हेलो स्टूडेंट, जीएस सैम से मैं निशा आज आप लोगों को संधि आगे पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सारी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि कंप्लीट कर दी थी। दीर्घ संधि हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग बात करेंगे गुण स्वर संधि की, कि गुण स्वर संधि क्या होता है। जैसा आप इसमें देख रहे हो कि आ प्लस ई अगर होगा तो ए होता है, आ प्लस बड़ी तो ए होगा, आ प्लस ई होगा तो भी ए होगा, आ प्लस ऊ होगा तो ओ होगा, आ प्लस ऊ होगा तो ओ होगा, आ प्लस बड़ा ऊ तो ओ हो रहा है, आ प्लस ऊ तो ओ हो रहा है, आ प्लस री तो अर हो रहा है। यानी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आ तो सारी जगह आ ही रहा है एक ही तरह से, यहाँ भी आ है, यहाँ आ यानी आ या अ का ई से मेल होगा तो ए बनेगा। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि चाहे वो अ हो चाहे आ हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, मिल करके क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं। और अगर अ के साथ ऊ प्लस हो रहा है, चाहे वो छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। और अगर अ के साथ ऋषि प्लस हो रहा है तो अर्र बन रहा है। बस हमको तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है गुण में, यानी गुणों में चेंज हो रहा है। जहां हम पहले दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा था कि बड़ा हो रहा था और सजाती थे, और यहाँ पे क्या है, सजाती ना होकर के विजाती है, यानी अ का ई के साथ प्लस हो रहा है तो सारी जगह आपको अ और आ दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड अगर ई से प्लस हो रहा है तो ए बन रहा है, अगर ऊ से प्लस हो रहा है तो ओ बन रहा है, और री से प्लस हो रहा है तो अर्र बन रहा है। चलिए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। अब जैसे बात करते हैं आ प्लस ई बराबर ए, आ के साथ विजातीय अगर ई प्लस हो रहा है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अब मात्रा उसमें लगेगी तो ऐसे दिखेगी, ठीक है। उदाहरण नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि र, क्योंकि हलंत नहीं लगा है, हलंत नहीं होने की वजह से क्या होगा, हलंत नहीं लगा है, इस वजह से यहाँ पे आ होगा और ई है ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या नियम बोल रहा है कि आ प्लस ई अगर प्लस होंगे तो ए में बदल जाएंगे, तो क्या यहाँ पे ए होना चाहिए, हाँ होगा। अब अगर हम इसको नर उतार लेते हैं, और क्योंकि ये और इसका आ मिल चुका है तो आधा ना और द्र उतारेंगे, मात्रा कहाँ लगेगी, र के ऊपर, नरेंद्र। क्लियर हो रहा है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, उप प्लस इंद्र। अब उप हलंत नहीं लगा है तो क्या होगा, अ होगा, प्लस ई है तो अ प्लस ई मिल करके क्या बनते हैं, ए बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका उप हम उतारेंगे और इंद्र, क्योंकि ये और ये मिले हुए हैं तो ये नहीं उतरेगा बल्कि ये उतर जाएगा, ये हम यहाँ पे ले आएंगे। जब यहाँ पे ले आ रहे हैं तो एक ही मात्रा ये दोनों मिल करके ए बने हैं तो उपेंद्र हो जाएगा। बहुत इजी है, बस आपको एक बार समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। जैसा हम लोग रट लेते हैं उससे क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा तो कैसे भी पूछे आपका वो सही भी होगा, और साथ साथ संधि की जगह शुद्ध अशुद्ध भी आपका इसी तरह से तैयार होता रहेगा, अगर आप एक बार इसको सही से देख लोगे। फिर पुष्प
प्लस इंद्र। अब यहाँ पे क्या है, हलंत नहीं लगा है। बार बार हमने बताया है कि स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये क्या है, ये व्यंजन है। अब इसको बोलने के लिए हमें अस्वर की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे कि अगर हलंत लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि अ प्लस नहीं है, और अगर इसमें आ प्लस कर देंगे तो क्या हो जाता है, ये आपका पूरा प बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आ रहा है, ठीक है, फिर ई आ रहा है, तो आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए। तो हम क्या करेंगे, पुष्प पूरा उतारेंगे, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि ये अर्थ दे रहे हैं। पुष्प का अपना अर्थ है, इंद्र का अपना अर्थ है। ऐसे शब्द नहीं है जो अर्थ ना दे रहे हो। जैसा आप नियम में भी है कि उन्हीं के मेल से बनेगा जो कुछ अर्थ दे रहे होंगे या मीनिंगफुल होने चाहिए। पुष्प प्लस इंद्र, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पा आ प्लस ई, तो हम पुष्प उतारेंगे, ये क्योंकि मिल के ए बना है तो पुष्पेंद्र हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये आपका ई का क्या हो रहा है, ए बन गया, ई का ए बन गया, तो पुष्पेंद्र आपका राइट होगा। और ये किसकी विशेषता है, ये आपकी गुण स्वर संधि की विशेषता है। ध्यान रखिएगा, गुण संधि और गुण स्वर संधि अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो ध्यान रखिएगा ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है, गुण स्वर संधि की। गुण संधि में नहीं आएगा क्योंकि ये जो है किसकी विशेषता है, स्वर संधि की। फिर देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। अब तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि यहाँ पे क्योंकि हलन नहीं लगा है तो यहाँ क्या है, आ है। अगर हलंत लगा होता तो ये क्या स्वर संधि की विशेषता होती, नहीं व्यंजन की विशेषता हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर हलंत नहीं लगा है इसलिए यहाँ पे आ होगा, और ये ई हम उतार लेंगे तो आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे मान लीजिए हलंत लगा होता तो हम इसको क्या मानते, और इंद्र लिखा होगा, तो ये देव ऐसे कुछ होता नहीं है, इसलिए ये संधि विच्छेद हो नहीं सकता, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हम उतारते, वह प्लस ई उतारते, और ये विशेषता किसकी हो जाती, ये आपकी व्यंजन संधि की विशेषता हो जाती। तो बार बार बता रही हूँ कि अगर हलंत नहीं लगा है तो वो क्या होगा, वो आपकी स्वर संधि होगी, और साथ में आ माना जाएगा क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि आ प्लस उ अगर होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो, क्या बनना है, ओ बनना है। तो अगर हम पर प्लस उपकार लिखते हैं, पर प्लस उपकार, अब ये नियम यहाँ पे आ रहा है, पर हलन नहीं लगा है तो अ ही होगा क्योंकि कोई मात्रा तो लगी नहीं है, और ये उ है ही है, तो आ प्लस उ क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो जब ओ हो जाएंगे तो क्या होगा, हम पर उतारेंगे कि नहीं, पर उतारेंगे और पकार उतारेंगे। अब उ इसलिए नहीं उतार रहे क्योंकि उ और अ मिलकर के ही तो ओ बने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परोपकार। फिर नेक्स्ट है हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश, ये देखिए अर्थ दोनों दे रहे हैं। पहली जो नियम है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। दूसरा, स्वर संधि में स्वरों का मेल होना चाहिए, और इसमें गुण संधि में क्या है, सजाती ना होकर के विजाती होंगे, और पहले आ या आ होगा, दूसरी साइड ई या उ होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हलंत नहीं लगा यानी अ है,
और यहाँ पे क्या है, ऊ है, तो आ ऊ बन करके क्या ओ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ओ बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हित हम उतारेंगे और प्रदेश उतारेंगे, तो ये और ये मिल करके क्या बन गए, ओ बन गए। तो क्या हो जाएगा, हितोपदेश। फिर लोकोक्ति, लोगों के द्वारा जो कही गई चीजें हैं जो आगे चलती हैं वही लोकोक्ति कहलाती हैं। तो लोकोक्ति, लोगों के द्वारा जो कथन है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोक प्लस उक्ति। अब का हलंत नहीं लगा है तो अ होगा, हलंत लगा होता यानी वो व्यंजन में आ जाता, स्वर संधि का उदाहरण ना होता, प्लस उ। तो जहां पे विजातीय अ और उ मिल रहे हैं तो वो किसकी विशेषता हो जाएगी, गुण की, क्योंकि गुण में परिवर्तन हो रहा है। दीर्घ में क्या था कि सजातीय का अ ई उ री का अ ई उ री से ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अ का ई के साथ। ये अलग बात है कि छोटा या बड़ा और छोटी या बड़ी, और दूसरा अ का उ के साथ छोटा या बड़ा हो सकता है, अ का री के साथ प्लस हो रहा है गुण में। तो ये क्या बनेंगे, हम लोक उतारेंगे, अक्ति उतारेंगे और ओ बन जाएगा, क्योंकि अ और उ मिल करके क्या बन रहे हैं, ओ बन रहे हैं। क्लियर हो रहा है। फिर मानव, मानवोचित, मानवोचित ये लिखा हुआ है। अब हम इसको तोड़ेंगे अगर, तो एक चीज तो हम ये देखेंगे कि ये अर्थ दे रहा है कि नहीं तोड़ने के बाद। तो मानव हमने लिखा प्लस उचित। अब आ यहाँ पे वह है तो आ जाएगा, और यहाँ पे ऊ है, तो ये दोनों मिल करके क्या बन जा रहे हैं, ओ बन रहे हैं। तो ये देखिए सही है कि नहीं है, तो ये आपका किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, गुण स्वर संधि का। ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि और दीर्घ संधि अगर लिखा हुआ है तो कौन सा सही होगा, स्वर लगा होगा, क्योंकि ये स्वर के ही प्रकार हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है री प्लस री, आ प्लस री, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आ या आ का प्लस हो रहा है री के साथ तो क्या आ जाएगा, अर्र आएगा, ठीक है। हलंत लगा है यानी आधा, ठीक। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे महा प्लस ऋषि, ठीक है। अब महा का आ हो गया, आ प्लस री। अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे बड़ा आ रहा है यानी स्वर है और ये स्वर है, तो ये स्वर संधि होगी। अब ये गुण स्वर संधि कैसे है, क्योंकि आ प्लस री अगर आ रहा है तो ये आपकी कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। अब जैसे महा प्लस ऋषि, तो महर्षि होगा कि नहीं, महर्षि। अब देखिए अर्य कैसे आ रहा है, म ह ह का जो आ है ये है कि नहीं है, और ये जो र होता है, दो तरह के र होते हैं, एक र आपका ये वाला क्रम, ये वाला, ये र पदेन र होता है, और एक र होता है रेफ र होता है, ये वाला आपका है रेफ र, ठीक है। तो जो रेफ र होता है वो शब्द के पहले जहां लगेगा उससे पहले, और जो आपका पदेंद्र होता है वो शब्द के बाद का, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम कैसे लिखेंगे,
आशीर्वाद में आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि आशीर्वाद, तो आशीर्वाद या आशीर्वाद, इसमें क्या सही है? तो ये वाला इसलिए सही होता है क्योंकि ये जो है यहाँ पे आ रहा है। अगर ये वाला यहाँ पे आएगा तो हम क्या बोलेंगे? आशीर्वाद, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्योंकि ये जहां लगता है उसके पहले आता है, यानी यहां ना करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस वजह से ये जो आशीर्वाद है वो आपका शब्द गलत होता है। तो ध्यान रखिएगा, वही चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि महर्षि, तो अर ह का आ आया कि नहीं आया? ह का आ आया और ये रा आ गया, यानी हम इसको अगर तोड़ें तो महा ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है? अर, क्लियर हो रहा है? तो ये जो उदाहरण है वो आपका किसका उदाहरण होगा? गुण गुण स्वर संधि का, यानी जहां पे ये र लगा होगा और यहाँ पे अगर कोई मात्रा नहीं है तो ये जो आपका उदाहरण है वो आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। आप लोग तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है? फिर सप्त प्लस ऋषि, तो ये क्या होगा? त अगर यहाँ पे है त पूरा है, हलन नहीं है तो क्या होगा? अ होगा। अगर यहाँ पे आ होता तो ये आ होता, लेकिन आ होता तो ये पूरा जब बनता तो ये आ नहीं लगता क्योंकि वो अर में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा?
तो इसका क्या हो जाएगा, ये सप्त, इसका अ और इसका री, ये दोनों मिल करके क्या बन रहे हैं, अर्र बन रहे हैं। अर्र हलंत लगा यानी आधा। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, सप्त प्लस ये सप्त प्लस ऋषि पूरा मिला करके सप्त ये उतारेंगे और शी उतारेंगे, सप्तर्षि। अब ये देखिए त का आ और ये र, अर्र। क्लियर हो गया? बस ऐसे ही तैयार करना है। कहाँ से कैसे आ रहा है एक बार थोड़ा ध्यान से कर लीजिए, आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। और पूछेगा कहाँ से, आना तो यहीं से है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सारे टॉपिक्स को अगर हमको सिलेक्शन चाहिए तो सारे को ही आपको अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कब कहाँ से पूछ लिया जाए। आपका सिलेबस जो दिया है उसी से पूछेगा, और कहाँ से पूछ लिया जाएगा तो हो सकता है कि जो आपने तैयार किया हो ज्यादा उससे ना पूछ करके दूसरे चैप्टर से पूछ ले, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सारे पे फोकस करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।